हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोदी श्रीवास्तव। आशा है कि आप लोग सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो अभी हम लर्न टू टीच चैनल पे आरटीई को हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हुए समझा है। आरटीई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम रही है मिड डे मील स्कीम, जिसे कि एमडीएम के नाम से भी हम जानते हैं। और इस स्कीम को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने आरटीई की बहुत ज्यादा हेल्प की है, यानी कि बच्चों को एनरोल करने में इस स्कीम ने बहुत हद तक अपने रोल को अदा किया है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि व्हाट इज मिड डे मील स्कीम एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर आरटीई और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट एमडीएम। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं ये एमडीएम स्कीम या मिड डे मील प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या, क्या है इसका पर्पस और किस ऑब्जेक्टिव को लेके ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मिड डे मील यानी कि जो स्कूल का ड्यूरेशन है उसके मिड ड्यूरेशन में मील को प्रोवाइड करना, स्कूल लेवल पे मील को प्रोवाइड करना ही ये इस पूरी स्कीम है। और इसने बहुत हद तक आरटीई में अपना सहयोग दिया है, बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाने में मदद किया है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में भी इसने अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मिड डे मील जो स्कीम है इज ए स्कूल मील प्रोग्राम, ये स्कूल मील का प्रोग्राम है। और जो इसका पर्पस है वो बेटर द न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन नेशन वाइड, यानी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड को, यानी कि उनकी पौष्टिकता को, वो जो खा रहे हैं या जो 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, जो भी शायद मुश्किल है ऐसे बच्चों के लिए ड्यू टू पॉवर्टी एंड ऑल, उनके पोषण आहार पे ध्यान देना जो बेसिकली पर्पस रहा है वो इसका है। क्योंकि अगर बच्चा पौष्टिक आहार लेगा तो कहीं ना कहीं वो हेल्दी रहेगा और उसका माइंड भी पढ़ाई में लगेगा, अदरवाइज भूखे पेट तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। तो ये भी इसका एक पर्पस था और इसने बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को इन्वॉल्व किया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सर्व करती है 12 करोड़ चिल्ड्रन, लगभग 12 करोड़ चिल्ड्रन और उससे ज्यादा बच्चों को इन 12,65,000 स्कूल एंड एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर्स। तो बेसिकली इसमें वेरियस टाइप ऑफ स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट के एडेड हैं एंड अदर स्कूल्स, और इसके साथ ही साथ इस एजुकेशन गारंटी स्कीम के जो सेंटर्स होते हैं उसको भी ये इन्वॉल्व करती है स्कीम। तो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोग्राम एंड यस, इसका जो हमें इम्प्लीमेंटेशन है वो भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पे हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया, इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोग्राम, तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव और एम्स रहे हैं इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे, उसे भी हम थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है ये कह रहे हैं इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 1 to 8 इन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय या गवर्नमेंट से एडेड स्कूल हैं, इन स्कूल्स में बच्चों के न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड को सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो इम्प्रूव करना था। एंड लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय गारंटी स्कीम के अंतर्गत और ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर हैं, उनको भी ये अपने आप में समाहित करती। कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग ने अभी 12,65,000 जो सेंटर्स हैं और स्कूल हैं उसको देखा है जो कि मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। अब इसका जो बेसिकली लक्ष्य था वो क्या था, अवॉइड स्कूल हंगर। जैसा कि हमें पता है भारत देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। बहुत उनके पास स्कूल आना उनकी प्रायोरिटीज ऑफ वर्क में नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ कमाना जरूरी है, अगर वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो वो जो हंगर है उसको अवॉइड करना और उनको कहीं ना कहीं शिक्षा तक लेके आना, ये एक बहुत बड़ा पर्पज है। इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट। अब जब बच्चे स्कूल आएंगे, जो भी हो, लालच हो, खाने की लालच भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनरोलमेंट है वो बढ़ेगा। और जो बेसिकली पर्पस है लोगों को लिटरेट करना, बच्चे कुछ नॉर्मल चीजें समझ पाए, कुछ शिक्षा ले पाए, वो हम पर्पस उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट हो गया एंड इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस। अगेन एक बहुत बड़ी ड्रॉप आउट की समस्या है भारतीय विद्यालयों में, उसको दूर करने के लिए भी ये
स्कीम अपने आप में एक बहुत ही एक तरीके से सक्सेसफुल साबित हुई, बिकॉज इसमें हर दिन का एक अलग अलग मेन्यू है। मेन्यू होने की वजह से बच्चों में हर दिन का एक लालच रहता है कि आज ये मिलेगा, आज ये मिलेगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अटेंडेंस है उसमें भी सुधार हमें देखने को मिला है। इम्प्रूव सोशलाइजेशन एमंग कास्ट। सोशलाइजेशन एमंग कास्ट से मतलब है कि एक ही साथ एक ही प्रकार का भोजन सारे ही कास्ट के बच्चे एक विद्यालय में एक कुक के द्वारा बने हुए भोजन को करते हैं। तो जो सोशलाइजेशन है या कास्टिज्म है उसको भी ये स्कीम दूर करती है। एड्रेस मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन जो है कुपोषण है, कुपोषण को कहीं ना कहीं दूर करना भी इसका एक पर्पस था। एंड एम्पावर वुमेन थ्रू एम्प्लॉयमेंट। एम्पावर वुमेन इसलिए क्योंकि जितने भी ज्यादातर कुक हैं वो इन्होंने कोशिश की है कि वुमेन को रखा जाए, जिससे कि उनको भी कुछ रोजी रोटी का जरिया उनके लिए हो सके। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव एंड एम्स रहे हैं मिड डे मील प्रोग्राम के। तो अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि ये जो जानकारी है या इस प्रकार की जो योजना है ये स्टार्ट कब हुई, कब इसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, कब इसको हमने एग्जीक्यूट करना शुरू किया। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मील टू स्टूडेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1925 इन इंडिया। 1925 में भारत में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर स्टेट से। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। जो तमिलनाडु था वो एक पहला स्टेट था भारत में जिन्होंने ये नून मील यानी कि मध्याह्न भोजन प्रोग्राम को प्राइमरी स्कूल पे फॉलो करा था। और इसके साथ ही तमिलनाडु के बाद गुजरात, केरला एंड अदर स्टेट ने इस चीज को फॉलो करना शुरू किया है। इसका डिटेल अगर आप जानना चाहेंगे तो आप ये वेबसाइट को चेक कर सकते हो, जिसमें कि बताया गया है कि कैसे तमिलनाडु में पहले नून मील प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। मिड डे मील प्रोग्राम को समझने के बाद, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जानने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये लालच था बच्चों में, अटेंडेंस का भी बढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे जो मेन्यू है वो हर दिन का सेम नहीं है, हर दिन बच्चों को अलग भोजन मिलता है, और उसका भी कहीं ना कहीं लालच हो सकता है क्योंकि बच्चों में ये क्रेज रहता है। तो यहाँ पे इस इमेज के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि क्या बेसिकली मील मेन्यू है गवर्नमेंट के थ्रू, और कौन कौन से स्टेट उसमें क्या सप्लीमेंट्री आइटम्स को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी और जो भी उनके स्टेट में अवेलेबिलिटी होती है। तो सबसे पहली जो चीज हमें जानने की है, और इस इमेज के थ्रू हम इसे और क्लियर समझ सकते हैं, वो ये है कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10:30 AM पे है, और इवनिंग जो सेशन चलता है उसमें 3:30 PM पे है। एंड जो इसमें मंडे में है वो छोले भाजी एंड पाव पुली है, मसूर भाजी है, चपाती है। ये अलग अलग डे वाइज आप देख सकते हो। उसमें वेडनेसडे में रेड छोली भाजी एंड चपाती है, थर्सडे में चना भाजी एंड पाव पुली है, फ्राइडे में चना कुलचे मिक्स भाजी एंड पाव पुली, एंड सैटरडे चना पॉट मिक्सचर एंड भाजी एंड चपाती। तो ये तो फिक्स्ड मेन्यू है। देन इसके अलावा हर स्टेट में आप देख सकते हो, पौंडीचेरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये क्या सप्लीमेंट्री एड ऑन करते हैं जो वो बच्चों को मतलब सप्लाई करते हैं, यानी कि उनको जब वो देते हैं। तो न्यूट्रिशन चेक जो है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें जानना जरूरी है। न्यूट्रिशन चेक जो कह रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। न्यूट्रिशन चेक से मतलब है कि फॉर प्राइमरी स्कूल मिनिमम ऑफ 450 कैलोरी एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको कम से कम 450 कैलोरी भोजन, जिसमें कि 12 ग्राम जो है वो प्रोटीन डाइट उनको मिले। और फॉर अपर प्राइमरी के लिए थोड़ा ये जो कैलोरी रेट है वो बढ़ जाता है, 700 कैलोरी, और उसके साथ ही साथ 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन को ऐड ऑन किया गया है पूरे मेन्यू में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा मिड डे मील प्रोग्राम जो है उसका मेन्यू तैयार किया गया, और इट इज गोइंग वेल, और ये बहुत ही सक्सेसफुल कार्य कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने मिड डे मील स्कीम के बारे में ओवरऑल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिया, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं।
ऑल्दो इसमें गवर्नमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जितनी ही बड़ी चेंज होती जाती है उसके डिसएडवांटेज भी उतने ज़्यादा ही बढ़ते हैं या हमें सामने देखने को मिलते हैं। तो जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो है करप्शन इन द लार्ज एक्सटेंट इन दिस स्कीम। इस स्कीम में बहुत बड़े बड़े लेवल पे हमें करप्शन देखने को मिलते हैं। चिल्ड्रन आर प्रोवाइडिंग विद अ वेरी लो क्वालिटी ऑफ फूड। जिस क्वालिटी का पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है उस क्वालिटी का फूड इन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद आके स्कूल में जो सामान है, रॉ मटेरियल है, वो नहीं देती, वो किसी लोकल एडवाइजरी के थ्रू या लोकल अथॉरिटी के थ्रू जाके ये काम होता है। तो वहाँ पे ये जो चीजें हैं, करप्शन है, वो चांस लेता है और कहीं ना कहीं बच्चों को क्वालिटी फूड उतना नहीं मिल पाता है जितना अभी हमने पिछले स्लाइड में बात करी है। एट सम प्लेसेस दिस स्कीम डू नॉट वर्क प्रॉपरली। कुछ प्लेसेस पे, कुछ स्टेट में ये वाली जो पॉलिसी है वो प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रही है ड्यू टू lots of corruption over there. Some people make profit for selling the product given by the government to the school etc. जैसा कि अभी हमने बात करी, गुड क्वालिटी ऑफ फूड या जो भी राशन है, रॉ मटेरियल है, वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, लेकिन जो ग्राउंड पे हैं लोग, वो करते क्या है कि वो उन प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, अच्छे दाम पे सेल कर देते हैं और सस्ते थोड़ा रफ क्वालिटी की चीजें, टूटी चीजें या जो एक लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं या फूड होते हैं उसको वो खरीदते हैं, उस पे उसका बना भोजन बच्चों को दिया जाता है। तो ये जो है ये एक तरीके से एक बहुत ही गलत चीज है जो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है लेकिन उन नीडी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लास्ट वन हम ये कह सकते हैं, द फूड गिवन आर ऑफ लो क्वालिटी। जो फूड दिया जा रहा है वो लो क्वालिटी का होता है, रादर आर रूटेन एंड स्पॉइल्ड एंड डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। जो न्यूट्रिशन के अभी हमने कैलोरी और प्रोटीन की बात करी है उसको तो ये फुलफिल कर ही नहीं पाता है, बिकॉज जो फूड है वो बहुत ही लो क्वालिटी का प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को। और उसके पीछे भी बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं करप्शन में, यानी कि जो साफ सफाई होनी चाहिए जहाँ पे कुक हो रहा है भोजन, वो नहीं हमें देखने को मिलता है। कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स या लिजर्ड हमें देखने को मिलती हैं जो कि खाने में पकते समय पक जाती है और बच्चे उससे बहुत बीमार होते हैं। तो मिड डे मील स्कीम के पीछे भी बहुत सी न्यूज हम देख सकते हैं जो कि भी पिछले समय में हाईलाइट हुई हैं और कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी चेक पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन खड़े हो गए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम के। तो इसकी एम, ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द स्कीम एंड डिसएडवांटेज, ये सारे जानने के बाद अब हम एक तरीके से पूरा जायजा ले लेते हैं कि क्या क्या इसने कवर किया, क्या क्या इसके टाइमलाइन रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी में इसे हम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप चार्ट देख रहे हो स्टूडेंट, ये कह रहा है कवरेज ऑफ मिड डे मील इन इंडिया, जिसमें कि आपको दो तरीके की चीजें दिख रही हैं। जो लाइट कलर का ऑरेंज है वो कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्रूव्ड फॉर मिड डे मील, यानी कि जो अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे बच्चे हैं जो कि मिड डे मील के लिए अप्रूव्ड हुए हैं। और ये जो डार्क वाला या आउटर सर्किल है ये कह रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अवेल द मिड डे मील और परसेंटेज चिल्ड्रन कवर्ड, इतने परसेंटेज चिल्ड्रन को ये कवर करती है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं तो ये जो है वो 80% है जो कि इसमें अप्रूव्ड है, जिनमें से 76% को ये कवर कर रही है, यानी कि मिड डे मील प्रोवाइड कर रही है। तो इसका कवरेज एरिया काफी बड़ा है। अब बात करते हैं इसके टाइमलाइन की। तो मिड डे मील स्कीम का जो टाइमलाइन रहा है वो ईयर वाइज चेंज होता रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई है 1995 में, लॉन्च टू कवर प्राइमरी स्कूल जो था, जिसमें कि 2400 ब्लॉक्स को इसने अपने क्षेत्र में शामिल किया। देन 2001 में बिकम यूनिवर्सल इन ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑल स्टेट, सारे ही स्टेट में किया गया और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में इसको एक तरीके से कंपलसरी किया गया। 2007 में एक्सटेंडेड टू अपर प्राइमरी स्टैंडर्ड, 2007 में ये प्राइमरी से अपर प्राइमरी में एक्सटेंड हुआ और साथ ही साथ ऑल स्टेट में सारे राज्यों में इसने इम्प्लीमेंटेशन को दिखाया। 2009 राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंक्लूड हुआ प्रोविजन टू अ किचन इन एवरी स्कूल फॉर कुकिंग
द मिड डे मील। अभी तक क्या था कि 2007 तक या 8 तक जो था ये भोजन विद्यालयों में आता था। 2009 में जैसे ही राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, हर स्कूल में एक किचन की फैसिलिटी को भी बनाया गया कि कुक वहीं पे होगा, जो भोजन होगा वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, कुक रखे जाएंगे, वो वहीं पे भोजन बनाएंगे और फ्रेश फूड, गर्म खाना, ताजा खाना बच्चों को वहीं पे परोसा जाएगा। और 2013 का जो इसका टाइमलाइन था वो कह रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2000 ने लीगली entitles every child up to 14 years to a free cooked hot midday meal in all school run और एडेड गवर्नमेंट। हाँ, तो ये जो है इसमें कहीं ना कहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2009 लीगली इंटेल्स। अब ये इसने भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिया कि बच्चों को 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी, उन सबको कुक्ड फूड मिले, गर्म खाना मिले और साथ ही साथ फ्री मिले। और गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज का इसमें सहयोग रहेगा। जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं वो सारी सबको इसमें समाहित किया गया। तो इस हिसाब से स्टूडेंट, आई होप आपको मिड डे मील स्कीम का ये प्रेजेंटेशन सही लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा और कुछ जो रियलिटी है मिड डे मील की उससे आप रूबरू हुए होंगे। होप ये मिड डे मील का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।